आपका पेपर कैसा रहा भैया? हाँ ठीक ही था, एवरेज था। कितना क्वेश्चन आपने किया? हम तो 70 प्लस किया। 70 प्लस। इसकी कट ऑफ आपको क्या लग रहा है कितना जा सकता है? 70 प्लस ही जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को जो एग्जाम हो तो वो भी दिया था आपने? नहीं, हम नहीं दिए थे। अच्छा, लेवल वगैरह बता सकते हैं कैसे? लेवल क्या है कि रीजनिंग का 2-3 क्वेश्चन चैलेंज होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन था, एक सिंप्लीफिकेशन का था, मल्टीप्लिकेशन का था। उसमें से मतलब हम ही नहीं, मतलब हम बहुत लड़का से डिस्कस भी किया, बोलता है कि उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, उसमें का आंसर ही नहीं निकल रहा था। और ब्लड रिलेशन बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पूछ रहा है इस बार। आप मैथ के चैप्टर्स वगैरह बता सकते हैं कहाँ? मैथ के चैप्टर में एवरेज का क्वेश्चन आया था, और एसआई का क्वेश्चन आया हुआ था, परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था। और लेकिन अर्थमेटिक्स का कंपैरिजन का देखा जाए तो एडवांस का लेवल थोड़ा अच्छा खासा था। एडवांस क्वेश्चन ज्यादा थे? हाँ, बहुत ज्यादा थी इस बार। कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, एडवांस के कहाँ से, किस चैप्टर से पूछ रहे हैं? एडवांस से मतलब वही ज्योमेट्री था, 2D 3D का ये सब आ रहा था। रीजनिंग में कहाँ से? रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब हमको तो लगता है कि मेरे ख्याल से तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। मतलब 25 का 25 ही कर लेगा जो बच्चा पढ़ा है। कहाँ से आ रहे हैं चैप्टर वगैरह बता सकते मतलब हैं? हर चैप्टर से आ रहा है, ये नहीं कि स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही चैप्टर ज्यादा आ रहा है। जैसे काउंटर फिगर हो गया, डिकोडिंग हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, और वो काउंटर फिगर हो गया, और डाइस वाइस भी आया, डाइस भी एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, जीएस का लेवल आपको कैसा लगा? जीएस का लेवल तो मेरे ख्याल से तो मतलब था ही। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, और पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चन आया था, और आपका करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आप बता सकते हैं जीएस में जैसे हिस्ट्री से या पॉलिटी या फिर आपका बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स वगैरह हो गया, किसका वेटेज आपको ज्यादा लगा? फिजिक्स का केमिस्ट्री तो मुझे दिखा ही नहीं, फिजिक्स का केमिस्ट्री का दिखा ही नहीं। अच्छा। हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन था, और पॉलिटी का 2-3 क्वेश्चन था, और करंट अफेयर का 4-5 था, और मतलब सब डिफिनेशन बेस्ड था। अच्छा, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको किसका वेटेज जैसे लगा, एंशिएंट का, मिडाइवल का या मॉडर्न हिस्ट्री का? मेडिवल का हमको लगा, मेडिवल से क्वेश्चन आया था। अच्छा, क्या क्वेश्चन कुछ आपको याद है तो इसमें क्वेश्चन हिस्ट्री तो में? वही पेनिंग हो गया तो भूल ही गया। अच्छा, पॉलिटी का? पॉलिटी का क्वेश्चन था मतलब कि इसमें डिफिनेशन था, मतलब कि पढ़ के निकालना है, जैसे कि था आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था अच्छा, क्वेश्चन। अनुच्छेद वगैरह था कि नहीं? नहीं, आर्टिकल से एक भी नहीं आया था। अच्छा, और इकोनॉमिक्स वगैरह से? इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान आया था। इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान में पूछा गया था कि गरीबी हटाओ कौन सा 5 ईयर प्लान से लिया गया है, तो वही बताया गया था। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो करंट बेस्ड थे या मतलब जो स्टडी पोर्शन होता है वही थे? मतलब था नॉर्मल की जैसे कर सकते हैं आप बस। करंट अफेयर क्वेश्चन? करंट अफेयर क्वेश्चन में से मतलब 2025 का पूछा था कि खो खो मतलब खो खो जो है वो कौन से स्टेट से मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया था। खो खो का ही का। और खेल वगैरह का और कोई? कोई और नहीं आया था बस। 2025 का ही करंट था या उसका पुराना? 2025 का भी था, 2024 से भी 1-2 क्वेश्चन आया था। अच्छा, और कंप्यूटर का? कंप्यूटर का था, एमएस एक्सेल से ज्यादा पूछा गया था, और बाकी डब्ल्यू मतलब ट्रिपल डब्ल्यू से पूछा भी गया था, वेब से। तो कंप्यूटर क्वेश्चन आसान है या थोड़ा लेवल नहीं, था? हमको तो लगा कि लेवल था भाई, कि डीप बहुत पूछा गया, क्योंकि डेफिनेशन बेस पे था। 1-2 क्वेश्चन के जैसा होता है ना कि ऊपर ऊपर होता है, लेकिन डेफिनेशन बेस पे था पूरा क्वेश्चन। ये आप पूरा पढ़े तो फॉर्मूला बेस पे भी, फॉर्मूला भी पूछा गया था कि एमएस एक्सेल पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन सा आएगा। आपने तैयारी वगैरह कैसे की थी? हम तो सेल्फ स्टडी किए थे खुद से। दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या नहीं, हम सीजीएल का कर रहे हैं। अच्छा, सीजीएल का। ऐसा लगता है कि ये सब एग्जाम जो सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भाई, मैथ का लेवल भी ठीक ठाक था, लेकिन सीजीएल में तो भाई हार्ड मैथ आती है ना? हाँ, मैथ को तो आता है, इसमें बस एडवांस का ज्यादा था। जैसे सीजीएल में जैसे आप करते हैं तो भाई अर्थमेटिक का ज्यादा रहता है, इसमें एडवांस का ज्यादा पूछा गया था। अच्छा, और इंग्लिश का लेवल? इंग्लिश का लेवल इजी था, मतलब एकदम बहुत इजी था। कुछ चैप्टर्स वगैरह बता सकते हैं? लेकिन इसमें क्या था कि जैसे आप सीजीएल का देते हैं ना, तो सीजीएल में लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव पूछते हैं, लेकिन इसमें स्टार्टिंग कर दिया था। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग से पूछ दिया कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पैसेज पढ़ना स्टार्टिंग से कर दिया, नंबर 1 पे। तो स्टार्टिंग में पैसेज में क्या क्या चीजें थी उसमें? पैसेज में था मतलब बहुत डीपली पूछा गया था, कि जैसे कि मतलब थ्योरी बेस पे था। और कुछ चैप्टर्स आप बता सकते हैं इंग्लिश वाले? इंग्लिश में बता सकते हैं। एक्टिव पैसेज से 2 क्वेश्चन आया था, और इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन आया था, फिर इन द ब्लैंक से 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था, और आपका पैसेज आया था 5 नंबर का, और 2-3 एरर आया था। ठीक है, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए कोई सजेशन आपका रहेगा? आने वाला है कि भाई अर्थमेटिक छोड़ के भाई एडवांस पे फोकस कर लो भाई। अच्छा, करंट तो थोड़ा फोकस करना, करंट पे ज्यादा।